हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा अपने चैनल पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की एक सीरीज आपको तैयार करवाई जा रही है, जिनमें से ही 2022 में करीबन 80% सिलेबस है जो कवर होने वाला है। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बॉटनी विषय के फर्स्ट पेपर, उसी के बारे में आज हम आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अपना एक क्वेश्चन है जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, आपके बिल्कुल सेम टू सेम एग्ज़ाम पैटर्न के हिसाब से ही आपके जो क्वेश्चन है वो हमने बनाए हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपके लिए जो पेपर में टाइम करने के लिए जो टाइम अलाउड होता है वो होता है 3 हॉर्स, और जो पेपर का जो पूरा मैक्सिमम मार्क होता है वो आपको मिलते हैं 33 नंबर। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए। निम्न प्रश्नों के लघु उत्तर दीजिए, अर्थात इनका जो आंसर है वो आपको 25 से 30 वर्डों में देना है। फर्स्ट देखिए, कौन से सवाल से एगार एगार प्राप्त करते हैं, अर्थात उस सवाल का नाम लिखना है जिससे आप एगार एगार नाम का जो जेल होता है वो प्राप्त करते हैं। वो कौन से सवाल से प्राप्त करते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, एलगी शब्द किसने दिया। जो सवाल का जो शब्द है वो किस वैज्ञानिक ने दिया, उस वैज्ञानिक का आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सवाल वर्ग हेट्रोकॉन्टी कहलाता है, अर्थात किस सवाल को हेट्रोकॉन्टी कहलाता है, उनका कौन सा जो वर्ग है उसका आपको नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, रोडोफाइटा में कौन सा पर्णहरिम पाया जाता है। जो रोडोफाइटा होता है उसमें कौन सा पर्णहरिम पाया जाता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉलवॉक्स की कौन सी कोशिका पुत्री कॉलोनी का निर्माण करती है। जो वॉलवॉक्स होता है उसकी कौन सी कोशिका पुत्री कॉलोनी का निर्माण करती है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, सवाल में युग्मनज कौन सा विभाजन करता है। जो सवालों में युग्मनज होता है वो कौन सा विभाजन करता है इसके बारे में आपको लिखना है, और यह क्वेश्चन भी आपके बिल्कुल शॉर्ट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, प्रतिकूल वातावरण में मोटी भित्ति युक्त जीव द्रव्य एक बीजाणु बनाता है जिसे कहते हैं, उसका आपको नाम लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, कोलियो कीट की कौन सी जाति गद्दीनुमा होती है, इसके बारे में आपको लिखना है। उस कीट का की जो जाति है उसका आपको यहाँ पर नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कारा के मादा जननांग का क्या नाम है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, कौन से सवाल से ट्राइमॉर्फिक डिप्लो हेप्लोनेटिक जीवन चक्र पाए जाते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, किस पौधों में जेम कब पाए जाते हैं, अर्थात कौन से प्लांट होते हैं जिसमें जेमा कब पाए जाते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, 12 पादप समूह जिसे पादप जगत का उभयचर कहते हैं वह कौन है उसके बारे में लिखना है। अगला क्वेश्चन है, रिक्सिया के सलक में कौन सा पर्ण बैंगनी रंग देता है। जो रिक्सिया होता है उसके सलक में कौन सा वर्णक होता है जो उसको बैंगनी कलर प्रदान करता है, उस वर्णक का आपको नाम लिखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर, पौधा जिसमें दोनों जननांग होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्थात जिसमें मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों जननांग उपस्थित होते हैं वह पौधा क्या कहलाता है उसके बारे में आपको लिखना है। अगला है क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक द्वारा ब्रायोफाइटा को एम्ब्रियोफाइटा एसाइफोनोगम में रखा गया है इसके बारे में आपको लिखना है। अगला है क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा में किस कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये आपको लिखना है। अगला है क्वेश्चन, शैवाल में कोनोडिया के एक प्यालेनुमा संरचना में उत्पन्न होते हैं जिसे क्या कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, शैवाल में नर जननांग को किस नाम से जानते हैं, अर्थात जो शैवाल में नर जननांग उपस्थित होता है पुंकेसर, उसका एक अदर नेम और होता है, उसको क्या बोलते हैं इसके बारे में आपको अपनी बुक में से क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन है, वृक्ष की छाल पर उगने वाले शैवाल को क्या कहलाते हैं। जो प्लांट होते हैं उनकी अक्सर आपने देखा होगा उनकी छालों पर छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं, वो शैवाल होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्या नाम है उनका, इसके बारे में आप अपनी बुक्स में से क्लियर करो। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, शैवाल जो ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं वो कौन से शैवाल होते हैं जो ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं
उसकी जाति का आपको स्पीशीज़ का यहाँ पर नाम लिखना है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इनको आप अपनी बुक में या अपने जो भी आपके पास सोल्ड पेपर है उसमें किसी में भी आप इनको क्लिक कर लो एंड इसको अपनी नोटबुक में उतार लो, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है वो जो 2022 के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 2, शैवाल के विभिन्न वर्गों में मुख्य वर्णक संचित भोजन और लैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। जो शैवालों में के विभिन्न वर्ग होते हैं उसमें पाए जाने वाले मुख्य वर्णक कौन कौन से होते हैं, उसमें संचित भोजन किस प्रकार होता है और उसमें जो लैंगिक जनन होता है उसके प्रकारों का वर्णन करना है। काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो इसका मार्क भी आपके 6 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कारा में लैंगिक जनन का चित्र सहित वर्णन करो। जो कारा होता है उसमें लैंगिक जनन होता है उसका आपको चित्र सहित वर्णन करना है, अर्थात आपको चित्र डायग्राम भी बनाना है एंड उसके बारे में अपनी बुक में से अच्छी तरह से उसकी एक्सप्लेन भी करनी है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में एक ऑप्शन है जो काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में ऑप्शन भी आता है अथवा का, जिसमें से आप दोनों में से कोई सा भी एक चॉइस कर सकते हो। तो अथवा वाले ऑप्शन में देखिए निम्न पर टिप्पणी कीजिए। इसके 2 पार्ट है, पॉलीसाइफोनिया में कार्पोबीजान उद्भिद, और सेकंड है समाकृति पीढ़ी एकांतरण क्या है, एक्टोकार्पस के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। दोनों क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दोनों को आप अपनी बुक में, नोट्स में या आपके पास एनी वन जो भी आपके पास सुविधा है उसमें आप इनको क्लिक कर लो। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, ब्रायोफाइटा के वर्गीकरण का वर्णन करो। जो ब्रायोफाइटा होता है उसका जो वर्गीकरण किया है वैज्ञानिकों ने, उसके वर्गीकरण का वर्णन करना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और 2022 में इसके आने के पूरे चांस है, तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से इसके क्लियर कर लो। और इसी के नीचे आपको अथवा का ऑप्शन है, इसमें निम्न के चित्र बनाइए। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया आपको सिर्फ और सिर्फ आपको इनका चित्र बनाना है, इनके बारे में आपको एक भी वर्ड नहीं लिखना। फर्स्ट है स्पोरोगोनियम सहित रिक्सिया के सुकाई का उद्रकाट का, सेकंड है स्पेगेनम के स्पोरोगोनियम का लंबोत्काट। इन दोनों का आपको सिर्फ चित्र बनाना है। अगला है क्वेश्चन, शैवालों के आर्थिक महत्व पर टिप्पणी कीजिए। आप सभी को पता होगा काफ़ी शैवाल ऐसे होते हैं जो मतलब मनुष्य के लिए, जानवरों के लिए उनका उपयोग है जो दवाइयों में इनमें यूज लिया जाता है, तो उनके शैवालों के जो आर्थिक महत्व है उसका आपको वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है निम्न पर टिप्पणियाँ लिखी। इसके देखिए 2 भाग है, फर्स्ट है प्लूनेरिया में स्त्रीदानी का परिवर्धन और सेकंड है पोरेला का परिपक्व स्पोरोगोनियम। इन दोनों के बारे में आपको टिप्पणी लिखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, सॉरी आपका जो पेपर है वो समाप्त हो गया। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जो एक सुपर सीरीज़ जो है जल्द स्टार्ट की जाएगी, तो उसकी आज सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए थे, जो कि बॉटनी का जो फर्स्ट पेपर है उसके बारे में बताए थे। अभी जो है आपकी सेकंड क्लास है और इसके अंदर भी मैं आपको बॉटनी के फर्स्ट पेपर जो है उसके ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, तो इनको जो है अच्छे से कर लीजिएगा। सॉरी, ये सेकंड पेपर है, कल मैंने बताया था फर्स्ट पेपर का, आज बता रहा हूँ सेकंड पेपर। तो देखिए, आपके जो सब्जेक्ट है वो है माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इसके अंदर आपको जो है पेपर पैटर्न पता होना चाहिए कि 3 आवर्स का आपको टाइम मिलता है और मैक्सिमम मार्क्स आपके 33 नंबर का पेपर होता है। और अलग अलग यूनिवर्सिटी में जैसे अलग अलग मार्क्स का जो है पेपर होता है, परंतु जो क्वेश्चन है वो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपका जो पेपर पैटर्न यदि आपको समझ में नहीं आया है कि आपका फर्स्ट ईयर में पेपर किस टाइप से आता है, तो आप पुराने वीडियो जो मैंने बता रखा है कि ऐसा पेपर आपके 2020 में आया था, 2019 में आया था, उनको एक बार देख लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि आपका पेपर जो है किस टाइप से आता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सभी को पता होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका इस टाइप से होता है कि उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है कि आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट्स, अर्थात निम्न के संक्षेप
में उत्तर दीजिए। अर्थात आपको 20 शब्द के अंतर इन क्वेश्चनों के आंसर देने हैं और ये क्वेश्चन या 9 या 10 पूछ लिए जाते हैं, 9 या 10 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं पहले में, जिनका आंसर आपको 20 वर्ड्स में देना होता है, ज़्यादा में नहीं देना है, क्योंकि ये कम नंबर का होता है, आपके आधे नंबर का होता है या फिर 1 नंबर का होता है। तो आइए इन क्वेश्चनों को ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आपको पास करवाने के लिए बेटर रहते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, जीवाणुओं में वायुगमन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो जीवाणुओं में वायुगमन की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम आपको बताना है। अपने बुक ले लीजिए या नोट्स ले लीजिए, उसमें इन क्वेश्चनों को ढूंढना है और फिर इनके आंसर आपको क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। और इसके आंसर आप पूछते हो सर इनका आंसर भी बता दो, तो आंसर आपको प्ले लिस्ट में क्लासेज मिलेंगी, क्लासेज के अंदर इनका आंसर है, पर्सनली वीडियो तो है नहीं भाई। तो आइए सेकेंड क्वेश्चन है कि 2 नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के नाम लिखिए। तो ये तो सभी को पता होगा कि जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कौन कौन से होते हैं, जिनका आपको बताना है। तीसरा है यहाँ पर, जीवाणु भोजी की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम बताइए। तो आपकी जो मार्च में एग्जाम होगी उसमें आने वाले क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीवाणु भोजी की खोज करने वाले वैज्ञानिकों के नाम आपको बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, जीवाणु कोशिका का लयन करने वाले विकर नाम बताइए, विकर का नाम आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, माइकोप्लाज्मा कोशिका को नष्ट करने वाला प्रतिजैविक कौन सा है, आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि उस विषाणु का नाम बताइए जिसमें एकल रज्जु की डीएनए पाया जाता है। जो विषाणु है उसके अंदर एकल रज्जु की जो है डीएनए पाया जाता है, उसका आपको यहाँ पर नाम बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, कवकों द्वारा किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादित 2 कार्बनिक अम्लों के नाम लिखिए। कवकों के द्वारा जो है किण्वन क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पादित 2 कार्बनिक अम्लों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि कौन सा कवक जो में आवर्तकंड रोग का कारक है, जो आपके होता है उसमें आवर्तकंड रोग का कारक होता है, कौन सा जीवाणु होता है, ये आपको बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, पहले ही क्वेश्चन का आपके चल रहा है, यहाँ पर मैंने बोला था 9 भी पूछ लेता है, 10 भी पूछ लेता है, 15 भी पूछ लेता है, परंतु अब जो है थोड़ा सा सिस्टम सही है, आपके 10 क्वेश्चन पूछता है, 10 नंबर के, एक नंबर का पूछ लेता है, ठीक है। ये पहले के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन पुराने पेपरों से ही आपके आते हैं, ठीक है। यहाँ पर है, नील हरित शैवालों के 2 मुख्य लक्षण लिखिए। नील हरित शैवाल जो हैं उनके 2 मुख्य लक्षण आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है, बैंगन के लघुपर्णी रोग का रोग कारक है। बैंगन का जो लघुपर्णी रोग होता है उसके रोग कारक जीवाणु का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, क्लेवीसेप्स के स्क्लेरोसिया में उपस्थित 2 जैव विषों के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, अगेरिकस की खाने योग्य प्रजाति का नाम लिखिए। जो कि अपने खाने योग्य सब्जी वब्जी बना के खाते हैं, उसके योग्य आपको प्रजाति का नाम लिखना है। सब्जी बना के खाते हैं इसका, है ना, देखना। आगे है, राइजोपस वंश के संवर्ग का नाम बताइए। राइजोपस वंश के संवर्ग का नाम आपको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि खानदानों में होने वाले खंड रोग के नियंत्रण हेतु 2 उपाय आपको यहाँ पर बताने हैं, और ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, 2 उपाय आपको यहाँ पर क्लियरली बता देने हैं, सटीक आंसर देना है, ठीक है, उतने ही नंबर मिलेंगे आपको। समल रागी कवकों का एक उदाहरण लिखिए, और जो इंग्लिश मीडियम से हैं वो इंग्लिश में करिएगा इसे। समल रागी कवकों का एक उदाहरण लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके हो गया कि ईस्ट में संचित खाद्य पदार्थ के रूप में होते हैं। खाद्य पदार्थ के रूप में क्या होता है ईस्ट में, ये आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है, गेहूँ में पीला कीट अथवा धारीदार कीट किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पेजाइजा का फलन काय रिक्त स्थान कहलाता है, तो इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके दूसरा स्टार्ट होता है कि चित्र सहित जीवाणुओं में पराक्रमण का वर्णन कीजिए। यदि आप इस क्वेश्चन को अथवा का आपको ऑप्शन मिलता है वहाँ पर, यदि आपको ये दूसरा क्वेश्चन है, इसमें मान लीजिए अथवा के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन है कि चित्र सहित जीवाणुओं में पराक्रमण का वर्णन कीजिए, यदि ये नहीं आता है तो आप इसके अथवा का कर सकते हैं। अथवा में है, निम्न में किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। पहला है रोगाणु सिद्धांत, दूसरा है ओसिलेटोरिया में जनन, और तीसरा है तंबाकू मोजेक विषाणु, और चौथा है टीकाकरण। किन्हीं 3 पर आपको लिखना है, ये नहीं है दोनों कर दें, कोई सा भी एक कर सकते हो आप इनमें से, है ना। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है आपके कि कवकों के आर्थिक एवं जैविक महत्व पर निबंध लिखिए। यदि आपको ये नहीं आता है तो आप इसका जो है
अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित पादप रोग लक्षणों में अंतर बताना है। तो ये देखिए, ये रहे पादप रोग लक्षण, इनमें आपको अंतर बताना है। पहला है मृदोरोमिल आसिता एवं चूर्णिल आसिता। सेकंड है किट एवं कंड, इनके बारे में। चौथा क्वेश्चन आपका है कि चित्र की सहायता से स्केलेरो स्पोरा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। बाजरे के हरित बाली रोग के लक्षण व नियंत्रण उपायों का संक्षिप्त में आपको यहाँ पर लिखना है। और इसके अथवा में जो क्वेश्चन है आपके वो है एस्परजिलस में अलैंगिक व लैंगिक जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। एस्परजिलस जो होता है उसमें अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन होता है, तो उसका सचित्र वर्णन आपको करना है। इसके जीवन चक्र का आरेखीय चित्र आपको यहाँ पर बनाना है। नेक्स्ट है चित्र की सहायता से, यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन आपका है ये कि चित्र की सहायता से ओस्टिलेगो के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। अनावृत तथा आवृत खंड में अंतर आपको स्पष्ट करना है। और जो इसके अथवा में वो है एंगरिक्स के फलनकाय की संरचना व परिवर्धन का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इस तरह से आपके जो है टोटल 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, अर्थात टोटल 10 क्वेश्चन हो जाते हैं। अथवा में होता है तो आप कुल मिला के इनमें से 5 क्वेश्चन आपको करने होते हैं। पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है जिसके आपको शॉर्ट क्वेश्चन मिल जाते हैं, और बाकी के रहे 4 क्वेश्चन उनमें अथवा में क्वेश्चन आता है, तो उनमें से किसी एक को करना आपको होता है। तो ये था आज का जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो। तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कल की वीडियो जो है प्लेलिस्ट में ऐड कर दी जाएगी, वहाँ से देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी सेकंड पेपर माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इसके जो है काफ़ी जो है मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि सर बॉटनी के सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए, हमको जो है करने हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको इसमें 10 क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि क्वेश्चन बताऊंगा वो बताऊंगा पूरे पेपर पैटर्न के आधार पर। जैसा आपका पेपर आता है ना, उसी टाइप से मैंने 10 क्वेश्चन, आपको पता है कि आपके पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से आपको 5 करने होते हैं। पेपर पैटर्न तो सभी को पता होगा कि किस टाइप से आपके पेपर आता है, तो उसी टाइप से मैंने तैयार किए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक पैसेंस बनाकर देखिएगा, और क्वेश्चनों को अपने नोट्स ले लीजिए या फिर बुक्स ले लीजिए, उनमें लगा लीजिएगा। तो आपके फर्स्ट क्वेश्चन है, उसके अंदर आप सभी को पता है फर्स्ट क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य होता है। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। बात फर्स्ट क्वेश्चन की है ओनली। सेकंड, थर्ड और फोर्थ और 5 जो बाकी के 4 क्वेश्चन है उनमें अथवा का ऑप्शन दे दिया जाता है, परंतु फर्स्ट क्वेश्चन में कोई अथवा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ फर्स्ट क्वेश्चन को, और इन क्वेश्चन को जरूर याद कर लीजिएगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग इन शॉर्ट्स, अर्थात निम्न के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। यहाँ पर जो इंग्लिश मीडियम से बच्चे हैं वो इंग्लिश में देख ले, मैं हिंदी में बताऊंगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वाले अपने हिसाब से कर सकते हैं, इसको मैनेज कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका फर्स्ट है कि चेचक रोधी टीके की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम लिखिए। तो ये सभी को पता है। ठीक है, और इनके आंसर जो है ज़रूर याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से मैं बोल रहा हूँ आपके 100% इनसे बाहर आपके कुछ नहीं जाने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर, और मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी क्लास है सेकंड, फर्स्ट क्लास मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सेकंड पेपर की है वो डाल दी है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको अच्छे से मिल जाएगी। सेकंड है यहाँ पर कि रोगाणु सिद्धांत को प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। रोगाणु सिद्धांत को प्रमाणित करने वाले वैज्ञानिक का नाम आपको यहाँ पर बताना है, और ज़्यादा कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आधे नंबर का है ये, समझ गए। तो उस हिसाब से इसका आंसर देना, टाइम बर्बाद ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके कि कोई दो रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के नाम लिखिए। कोई दो रसायन संश्लेषी जीवाणुओं के नाम लिखिए। नेक्स्ट है कौन से भोजी में लाइसोजेनी पाया जाता है। कौन से भोजी में लाइसोजेनी पाई जाती है। 5 नंबर पे आपके कि साइनोफाइजेज क्या होते हैं। साइनोफाजेज क्या होते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर 6 नंबर पे कि सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा को विलगित करने वाले वैज्ञानिक के नाम लिखिए। सर्वप्रथम जो है माइकोप्लाज्मा को विलगित करने वाले वैज्ञानिक का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। आगे है यहाँ पर 7 नंबर पे कि उस विषाणु का नाम बताइए जिसमें एकल रज्जु की आरएनए आनुवांशिक पदार्थ होता है। उस विषाणु का नाम आपको बताना है जिसमें एकल रज्जु की आरएनए आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर पाया जाता है। 8 नंबर पे आपके कि आनुवांशिक, ठीक देखिए 8 नंबर पे है कि कवकों से प्राप्त किए जाने वाले 2 प्रतिजैविकों के नाम लिखिए। कवकों से
प्राप्त किए जाने वाले 2 प्रतिजैविकों के नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट है 9 नंबर पे कि कौन सा कवक बाजरे की हरित बाली रोग का कारक होता है। कौन सा जो है कवक होता है जो बाजरे की हरित बाली रोग का कारक होता है। नेक्स्ट 10 नंबर पे यहाँ कि उप प्रभाग यूमाइकोटिना के 2 संवर्गों का नाम लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको जरूर लगा लीजिएगा। नेक्स्ट मैं आपके यहाँ पर देखूँ कि ये फर्स्ट क्वेश्चन के हैं, समझ गए। फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर 11 नंबर पे कि पपीते के गुच्छित शीर्ष रोग कारक खालिस्तान में आपको इसको आंसर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर 12 नंबर है कि विषाणुओं के 2 जैविक गुण लिखिए। विषाणुओं के 2 जैविक गुण आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर की नील हरित शैवालों के मुख्य वर्णक लिखिए। नील हरित शैवालों के मुख्य वर्णक लिखिए। और मैं आपको बता दूं ये फर्स्ट क्वेश्चन चल रहा है और इसको करना अनिवार्य होता है, अर्थात पूरे क्वेश्चन आपको ये शॉर्ट करने होते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं जिनसे आप पास हो सकते हो, इनको अच्छे से पढ़ लोगे तो। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ओफ्लाटॉक्सिन खालिस्तान कवक द्वारा उत्पादित होता है। यहाँ पर आपको इसका खालिस्तान क्लियर करना है। नेक्स्ट हो जाएगा एक विभ्रमकारी कवक का नाम लिखिए। एक विभ्रमकारी कवक का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा पैजाइजा वंश के संवर्ग का नाम लिखिए। पैजाइजा वंश के संवर्ग का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कि एंजाइम इन्वर्टेज रिक्त स्थान कवक द्वारा उत्पादित होता है, तो इसको करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कीट रोग नियंत्रण के 2 उपाय भी यहाँ पर आपको लिखने हैं। तो इस तरह से जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जिसमें 15 भी पूछ लिए जाते हैं, 10 भी पूछ लिए जाते हैं या फिर 9 भी पूछ लिए जाते हैं। तो इस तरह से आता है और फर्स्ट क्वेश्चन को करना अनिवार्य होता है। अब आती है बात सेकंड क्वेश्चन पर, और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर से बोल रहा हूँ मैं, याद कर लीजिएगा अच्छे से। अब यहाँ पर पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इसमें भाई अथवा में क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पर आप ये मान लीजिए ये आता है ना आपसे, तो ये कर दीजिए। ये नहीं आता है तो फिर इसके नीचे वाला अथवा का कर दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ही करो, कोई सा भी कर दें। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है, काफ़ी बच्चे क्या करते हैं, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं। वो सोचते हैं कि नंबर मिल जाएंगे, पर ऐसी बात नहीं है कि वो नंबर एक के ही देगा आपके, ठीक है। तो दोनों में से किसी एक को कीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है कि चित्र सहित नॉन स्टॉक के वितरण संरचना जनन एवं महत्व का वर्णन कीजिए। तो ये आपके 6 नंबर का हो जाएगा। यहाँ पर बटा हुआ है कि चित्र बनाओगे तो आपको 2 नंबर मिल रहे हैं, और विवरण संरचना और जनन का महत्व के वर्णन करोगे तो यहाँ पर 4 नंबर मिल रहे हैं, अर्थात 6 नंबर का आपकी क्वेश्चन हो गया। तो इसको कर लीजिए। यदि ये नहीं आता है तो इसके अथवा का कर लीजिए। अथवा में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणी लिखनी है। जीवाणुओं में पोषण के प्रकार पर, पोक्स वायरस या फिर प्रतिजैविक। तो इन तीनों में से कोई सा भी 2 पर आपको जो है टिप्पणी लिखनी है। अब बात करूँ तीसरे क्वेश्चन की, तो तीसरा क्वेश्चन है उचित उदाहरणों सहित कवकों में सुखाय संगठन एवं लैंगिक जनन विधियों का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो लगा लीजिएगा इसे। तीसरा क्वेश्चन है, इसके अथवा का देखते हैं। यदि ये नहीं आता है तो आप अथवा का क्वेश्चन कर सकते हैं। अथवा में क्या दिया हुआ है कि निम्नलिखित रोगों के रोग कारक लक्षण तथा नियंत्रण उपायों का लिखिए। टोबैक मोज़ेक वायरस, TMV, और ये हो जाएगा जों का डका कंड रोग। जों का डका कंड रोग। तो इनमें से आपको जो है या तो फर्स्ट वाला कर लो या फिर सेकंड वाला कर लो, ये कर लो, दोनों में से कोई सा भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है 4th नंबर का आपके क्वेश्चन है सेकंड लास्ट की चित्र की सहायता से एल्बुगो के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। क्रोसीफेरी के सदस्यों में श्वेत कीट रोग के लक्षणों व नियंत्रण उपाय का संक्षेप में लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट में इस क्लास को ऐड कर दी जाएगी, बाद में भी आप देख सकते हैं इन क्वेश्चनों को, ठीक है। यहाँ पर इसके अथवा के क्वेश्चन है कि राइजोपस में अलैंगिक व लैंगिक का सचित्र वर्णन कीजिए। राइजोपस में अलैंगिक व लैंगिक का सचित्र वर्णन आपको करना है। इसके जीवन चक्र का आरेखीय चित्र भी आपको बनाना है। यहाँ पर आ जाता है सबसे लास्ट क्वेश्चन आपके कि यहाँ पर देखिए आपका जो 5 नंबर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं, उनमें से आपको 5 करने होते हैं। मतलब 10 क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, इनमें से 5 करने होते हैं। 10 क्वेश्चन किस टाइप से बताए मैंने, फर्स्ट इसको गिन लीजिए, सेकंड इसको गिन लीजिए, तो इस टाइप से जो है 10 आपके हो जाते हैं। यहाँ पर देखिए चित्र की सहायता से गेहूँ, परपोसी पर पैक्सिनिया की जीवन चक्र का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। यदि मान लीजिए ये आपसे नहीं आता है तो इसके सेकंड का आप कर सकते हैं। सेकंड है आल्टरनेरिया की संरचना व जनन का सचित्र वर्णन कीजिए।
अल्टरनेरिया की संरचना व जनन का सचित्र वर्णन कीजिए। आलू के अंगेती अंगमारी रोग के लक्षण व नियंत्रण उपाय भी आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो इस तरीके से जो है आपको मैंने बता दिए टोटल 10 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को अपने नोट्स या फिर पीडीएफ वगैरह कुछ भी है उनमें लगा लीजिएगा। और रही बात इनकी जो है क्वेश्चनों की, आपको पीडीएफ की व्यवस्था मैं टेलीग्राम पर कर दूंगा। दूसरी बात, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके लिए बेनिफिट रहेगा इनको लगाने में। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पेपर सेम टू सेम ऐसे ही आता है, पेपर की एकदम कॉपी है ये क्वेश्चन, ठीक है। और इन क्वेश्चनों को ज़रूर याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और जो समझते हैं कि क्वेश्चन ऐसे ही हैं उनको एग्ज़ाम देने के बाद में मैं बता दूंगा कि मैंने जो क्वेश्चन सीरीज़ करवाई थी, मात्र 10 वीडियो डालूंगा मैं, ज़्यादा नहीं डाल रहा। तो इन 10 वीडियो से बाहर आपके कुछ भी नहीं जाने वाला, ठीक है। तो इन 10 वीडियो को ज़रूर क्लियर कर लीजिएगा जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें एंड अपने दोस्तों को शेयर करें और उन दोस्तों से भी बोले कि वो भी आगे शेयर करें, जिससे कि सभी विद्यार्थी जो हैं पास हो सके। पास होने का मैटर मैं आपको ज़रूर क्लियर करवा दूंगा। और जो बंदे टॉप करना चाहते हैं वो अपनी क्लासेज पढ़िए, प्ले लिस्ट में रेगुलरली क्लासेज लें। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद। वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी थर्ड पेपर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। तो आप सभी को पता है कि आपके एग्ज़ाम के जो है 2 मंथ बचे हैं, क्योंकि मार्च में जो है आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको जो है मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बताने वाला हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा ये क्वेश्चन जो है आपके पेपर में जिस टाइप से आपका पेपर आता है ना, उसी टाइप से मैंने इन क्वेश्चन पेपरों को जो है एकदम व्यवस्थित ढंग से किया है, मतलब हूबहू पेपर की तरह बनाया है। तो इन क्वेश्चनों को नोट्स ले लीजिए या फिर आपकी बुक ले लीजिए, उसमें लगा लेना है, क्योंकि इन क्वेश्चनों की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, इनसे बाहर आपके कुछ नहीं जाएगा। मात्र 10 वीडियोज़ डालूंगा मैं, उसकी गारंटी के साथ कहता हूँ कि 10 वीडियोज़ से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आज की जो वीडियो है आपकी वो है यहाँ पर फर्स्ट वीडियो, ठीक है। और सेकंड थर्ड मतलब इस तरह से मैं 10 वीडियो डालूंगा, 10 की 10 वीडियो मिल जाएगी आपको प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट कुछ इस नाम से मिलेगी, बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी थर्ड पेपर क्वेश्चन सीरीज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज। तो ये आपके क्वेश्चन सीरीज फर्स्ट है, सेकंड थर्ड फोर फाइव इस तरीके से 10 वीडियोस मैं आपको डालूंगा, 10 से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। इस बात का मैं आपको वादा करता हूँ और गारंटी देता हूँ कि इनसे बाहर नहीं जाएगा। अब थोड़ा विश्वास आप मुझ पर करिएगा। जिस तरह से सेकेंड ईयर के बच्चों ने विश्वास किया था और उनके जो है मैंने 10 वीडियोज़ डाली थी उनसे बाहर कुछ नहीं गया था, उसी तरह से आपके भी नहीं जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और आप सभी को पता है कि जो पेपर पैटर्न देखा होगा कि फर्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें बॉटनी के और जूलॉजी के अंदर जो है छोटे क्वेश्चन आते हैं, 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं और पूरे क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। अर्थात गिव शॉर्ट नोट्स, गिव शॉर्ट आंसर ऑफ फॉलोइंग। अर्थात इंग्लिश मीडियम से जितने भी स्टूडेंट हैं वो इंग्लिश में करिएगा और हिंदी मीडियम से हैं उनके लिए हिंदी में मैं बता रहा हूँ। तो निम्न के लघु उत्तर दीजिए। और एक बात और इम्पोर्टेंट बता दूं कि जो क्वेश्चन है ये आपके लगभग 20 वर्ड्स में आंसर देना है, उनसे ज़्यादा नहीं देना है। फालतू का टाइम बर्बाद ना करें, जो सटीक आंसर है वही लिखें इनमें, ठीक है। बड़े क्वेश्चन आते हैं आगे, उनमें जो है अच्छे से लिखना पड़ता है, तो इनमें जो है सटीक आंसर दे दी, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट की 2 लघु पर्णों टेरिडोफाइटस के नाम लिखिए। 2 लघु पर्णी टेरिडोफाइटस के यहाँ पर नाम आपको लिखने हैं। नेक्स्ट हो जाएगा सेकंड नंबर पे कि लेप्टोस्पोरेंजिएट परिवर्धन को परिभाषित कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपके तीसरा कि 2 विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटस के नाम लिखिए। 2 विषम बीजाणुक टेरिडोफाइटस के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से बोल रहा हूँ, लगा लीजिएगा या फिर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है इक्विसीटम की 2 प्रजातियों के नाम लिखिए। इक्विसीटम की 2 प्रजातियों के नाम आप सभी को पता है, 12th में भी पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर 5 नंबर पे कि लिगुअल क्या होता है, लिग्यूल क्या होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि सिनेंजिनियम की को परिभाषित कीजिए, सिनेंजियम को परिभाषित कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर कि ट्रेबिक्यूलेटेड
अंतःत्वचा किस पौधे में पाई जाती है। यहाँ पर इंग्लिश में देख लीजिएगा, हिंदी में समझ में नहीं आता है तो, कि ट्रेबिक्युलेटेड अंतःत्वचा एंडोडर्मिस फाउंड किस पौधे में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर कि साइफोनोस्टील को परिभाषित कीजिए, अर्थात डेफिनेशन साइफोनोस्टील। नेक्स्ट देखिए, किस पौधे के बीजाणुओं पर कूट इलेटर पाया जाता है, किस पौधे के बीजाणुओं पर कूट इलेटर पाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर कि इक्विसीटम की दलदली प्रजाति का नाम लिखिए, इक्विसीटम की दलदली प्रजाति का नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा मर्सिलिया का सामान्य नाम लिखिए, मर्सिलिया का सामान्य नाम आपको यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट हो जाएगा सैगोपोम किस पौधे को कहा जाता है, सैगोपोम किस पौधे को कहा जाता है। नेक्स्ट हो गया चिलगोजा नामक मेवा किस पौधे से प्राप्त होता है, चिलगोजा नामक मेवा किस पौधे से प्राप्त होता है। अश्वपुच्छ किस पादप को कहा जाता है, अश्वपुच्छ किस पादप को कहा जाता है। आगे देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन के चल रहे हैं, अभी शॉर्ट क्वेश्चन है तो इनको जरूर कर लीजिएगा कि मोनोजाइलिक कास्ट को परिभाषित कीजिए, मोनोजाइलिक कास्ट की यहाँ पर डेफिनेशन आपको लिखनी है। नेक्स्ट है कि इफीड्रीन कौन से पादप से प्राप्त होती है, इफीड्रीन कौन से पादप से प्राप्त होती है, उसका नाम यहाँ पर आपको लिखना है। नेक्स्ट है साइकस के कोई दो मरोदविदीय अनुकूलन के लक्षण लिखिए, साइकस के कोई दो मरोदविदीय अनुकूलन के कैरेक्टर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट है जीवाश्म निर्माण के लिए प्रयुक्त अंतः स्पंदन सिद्धांत को समझाइए, तो इसमें समझाइए ये लिख रखा है, तो ये नहीं कि पन्ने बने, थोड़े बहुत शब्दों में 20 या 25 शब्दों में इसका आंसर लिखना है। कैलेमाइटिस की वर्गीकृत स्थिति लिखिए, कैलेमाइटिस की जो है वर्गीकृत स्थिति आपको यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट है एक जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म का नाम लिखिए, एक जीवाश्मी जिम्नोस्पर्म का नाम आपको यहाँ पर लिखना है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया सभी करने अनिवार्य, फर्स्ट क्वेश्चन के क्वेश्चन है पूरे यहाँ पर 14 है मेरे हिसाब से, तो उन सभी को करना अनिवार्य होता है। अब आ जाता है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाता है, तो इसमें आपका पैटर्न चेंज हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आपके अथवा में क्वेश्चन आता है, तो अथवा में आता है तो ये आपके लिए बेनिफिट है, या तो आप ऊपर का कर लीजिए या फिर नीचे का कर लीजिए, अथवा का, दोनों नहीं करने हैं। ये नहीं है कि दोनों कर दूंगा तो मेरे को ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ये नहीं है, आपको कोई सा भी एक करना है, 6 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका फर्स्ट है कि टेरिडोफाइटा के आधुनिक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए, टेरिडोफाइटा के आधुनिक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लीजिएगा अपने नोट्स में। तो इसके अथवा में जो है यदि आप इसको कर लीजिए, या फिर इसके अथवा में है कि टेरिडोफाइटस के संदर्भ में रंभ तंत्र का वर्णन कीजिए, तो इन दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं। अब आ जाइए थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका तीसरा, कि साइलोटम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, साइलोटम के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए, या फिर अथवा में है कि जिम्नोस्पर्म्स के वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। दोनों में से कोई सा भी एक कर सकते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6 नंबर का आपके क्वेश्चन आता है। अगला देखिए यहाँ पर 4 नंबर का क्वेश्चन सेकंड लास्ट है कि पाइनस में नर युग्मोद्भिद, पाइनस में नर युग्मोद्भिद के विकास का वर्णन कीजिए, पाइनस में जो है नर युग्मोद्भिद के विकास का वर्णन आपको यहाँ पर करना है। और इसके अथवा में है इफिड्रा के नर एवं मादा संकों का सचित्र वर्णन कीजिए, इफिड्रा के नर एवं मादा संकों का सचित्र वर्णन कीजिए। लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर का आपके, कि भूवैज्ञानिक समय सारणी का वर्णन कीजिए, भूवैज्ञानिक समय सारणी का वर्णन कीजिए। यदि ये नहीं आता है तो इसके नीचे का कर लीजिएगा कि पूरा वनस्पतिक विज्ञान का महत्व बताइए, पूरा वनस्पतिक विज्ञान का महत्व के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से जो है ये 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस टाइप से आपके आते हैं, तो कि 10 क्वेश्चन होते हैं, उनमें से 5 आपको करने होते हैं। तो इनमें से देखिए इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा और अपने नोट्स में लगा लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन स्क्रीनशॉटों से काम नहीं चलता है तो इसकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल है साइंस फाउंडेशन नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, यहाँ से आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो ये पेपर बताएं काफ़ी इम्पोर्टेंट पेपर है, इसको क्लियर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, जिससे कि उनको लगे कि जो है यहाँ पर कुछ मिल रहा है उनको,
ठीक है। क्लासेज में नहीं दे पाया क्योंकि क्लासेज पुरानी क्लासेज थी, प्ले लिस्ट में से ले सकते हैं, इनके आंसर भी वहीं पे मिल जाएंगे आपको। काफ़ी बच्चे कमेंट करेंगे इस वीडियो को पूरा नहीं देखी होगी, आधी देखी होगी, और बोल रहे होंगे कि सर इनके आंसर तो बताओ। तो आंसर आपको प्ले लिस्ट में पढ़ा होगा तो मिल जाएगा, और नहीं पढ़ा तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है। फिर एग्ज़ाम में रिजल्ट में आएगा EFPTS अर्थात एलिजिबल फॉर पार्ट सेकंड। ठीक है। और तो इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। फिर कहेंगे सर ये क्या आ गया मेरे, तो वो उसका मतलब होता है कि आपके पेपर बैक रह जाते हैं। ठीक है। बैक ना रहें, सभी क्लियर कर के रखें, अपने पेपर क्लियर हो जाएं। इतना मैटर तो क्लियर रखो यार, पास हो जाऊं मैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।